देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और झूठ और मक्कारी में मास्टर, यही फितरत है पाकिस्तान की। और कैसे अब इस पाकिस्तान ने गोली बारूद और बम के बाद 2 ग्राम के आतंकी का पिटारा खोल दिया है हिंदुस्तान के लिए। 7 राज्यों में इनका खतरा बरकरार है, 20 राज्यों में अलर्ट है और हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि इनसे निपटे। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को कैसे अरबों की चपत लगी है इससे, और कैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इन टिड्डियों के सहारे साजिश की है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। इमरान का टिड्डी कारखाना, जहां झांकना है बिल्कुल मना। 2 इंच का बोया बम, दाने दाने के लिए पाकिस्तान होगा बेदम। रची भारत के लिए साजिश, लगी पाक को 464 अरब की चपत। सुना आपने, 2-4 अरब नहीं बल्कि 464 अरब यानी 46,400 करोड़ का नुकसान। पाकिस्तान को ये चोट मिली है टिड्डियों के हमले से। पाकिस्तान से उड़ रही ये टिड्डियां हिंदुस्तान पर हमला कर रही हैं, लेकिन यहां टिड्डों के विनाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से स्प्रे किया जाने वाला है और पाकिस्तान में टिड्डियां हाथ से पकड़ी जा रही हैं। इसकी कहानी आपको चंद सेकंड में बताएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की टिड्डी साजिश जान लीजिए। बता दें कि पाकिस्तान के रास्ते भारत की सीमा में घुसा टिड्डी दल राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तराखंड समेत कई राज्यों को अपनी चपेट में ले चुका है। बताया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ टिड्डियां भारत में प्रवेश कर चुकी हैं, जो एक इलाके में हमला कर और हरियाली को चट कर उड़ जाती हैं और फिर दूसरे इलाके में उसी तरह अटैक करती हैं। दरअसल भारत में अप्रैल महीने के बीच टिड्डियों ने राजस्थान में एंट्री की थी। टिड्डियों के हमले से सिर्फ राजस्थान में करीब 42,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। अलग अलग राज्यों में करीब 1.25 लाख एकड़ खेती को नुकसान पहुंचा है। आपको यह भी बता दें कि टिड्डियों का झुंड एक दिन में 200 किलोमीटर तक रास्ता तय कर सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर भोजन चट कर सकता है। इसलिए लाखों एकड़ खेती पर संकट मंडरा रहा है। टिड्डियों से किसान इतने परेशान हैं कि कहीं इसे भगाने के लिए पेड़ पौधों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है, तो कहीं धुआं किया जा रहा है। और तो और लोग थाली, बाजे और डीजे तक बजाकर टिड्डियों को भगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये टिड्डियां एक इलाके की हरियाली चट कर दूसरे इलाके पर अटैक कर रही हैं। अब तक हिंदुस्तान के करीब 20 राज्यों पर पाकिस्तान से आए टिड्डे धावा बोल चुके हैं। इस पर कीटनाशकों के छिड़काव के लिए केंद्र सरकार ने 11 नए निगरानी स्टेशनों की स्थापना के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों का एक बेड़ा तैयार किया है। अगले 2 हफ्ते में ब्रिटेन से 15 स्प्रे मशीनें आ जाएंगी। 1-1.5 महीने के अंदर 45 और स्प्रे मशीन मंगाई जाएंगी। पहली बार टिड्डियों को भगाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाएगा। इससे ऊंचे पेड़ और ऊंची जगहों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान और वहां की इमरान सरकार 4,500 अरब से ज्यादा नुकसान के बावजूद टिड्डी दल से बेफिक्र है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को कीटनाशक स्प्रे और मशीनें देने का ऑफर किया, लेकिन उधर से इसका कोई जवाब नहीं आया। अफगानिस्तान और अफ्रीका वहाँ से आती है और पाकिस्तान के रास्ते हमारी सीमा के अंदर घुसती है। इस टिड्डी को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के कर्मचारी निरंतर लगे हुए हैं और हमें इस बात का पहले से ही जानकारी थी एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, और जिसमें जो पिछले साल टिड्डी आई थी उस टिड्डी से इस बार 2 से 3 गुना अधिक टिड्डी आने की संभावना थी। कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। आज पाकिस्तान इसी के साथ खड़ा है। आगे फटेहाली की नौबत है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पाकिस्तान का 38% से ज्यादा इलाका रेगिस्तानी टिड्डियों का प्रजनन केंद्र बन चुका है। लेकिन बचे इलाकों में इनके प्रजनन केंद्र न बने, इसके लिए कोई सावधानी नहीं बरती गई है। पहले ही इस मार से पाकिस्तान को 464 अरब का नुकसान हो चुका है और अनुमान है कि आने वाले वक्त में यहाँ खाद्य सुरक्षा का संकट खड़ा हो जाएगा। जरा सोचिए, जिस मुल्क में टिड्डियों का झुंड इतना बड़ा संकट बना हो, वहाँ कीटनाशकों के स्प्रे से इसे खत्म करने की बजाय किसानों को टिड्डियां पकड़ने पर पैसे का ऑफर दिया जा रहा है। पाकिस्तान में किसानों से कहा गया है कि वो टिड्डियों को पकड़कर मुर्गी दाना बनाने वालों को दें। किसानों को 1 किलो टिड्डी के लिए 20 रुपए दिए जाएंगे और इससे हाई प्रोटीन चिकन फीड बनाया जा सकेगा। इसीलिए पाकिस्तान में किसान एक-एक रात में जाल डालकर कई टन टिड्डी पकड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।